नमस्कार दोस्तों, मैं संपत शर्मा आपका पूछा तो जाएगा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूछा तो जाएगा, जिस प्रकार से क्षेत्र की समस्या, जिस प्रकार से आसीन विधानसभा की समस्या, आसीन तहसील की समस्या, कोई न कोई ऐसी समस्या जिसका मुद्दा हम आपके सामने लाते रहते हैं और प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को बताते रहते हैं, उसी कड़ी में आज का मुद्दा बहुत गंभीर है। दोस्तों, उस गंभीर मुद्दे में हम उन जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे जो हमारे सवाल पर खरे उतरेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत जल्द हम आपको पूछा तो जो कार्यक्रम है, इसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करेंगे, उनके बयान भी शामिल करेंगे, उनसे पूछेंगे और उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। आज हमारा मुद्दा है दोस्तों कि आसिंद में हम पॉइंट से पॉइंट बात करेंगे, आपको बिंदुवार बात करेंगे कि आसिंद में कितने प्रशासनिक पद खाली है। जी हाँ दोस्तों, आसिंद भगवान भरोसे चल रहा है, इसलिए दोस्तों पूछा तो जाएगा, पूछा तो जाएगा। अब किससे पूछा जाएगा, आप खुद समझदार हैं। भगवान भरोसे आसिंद का प्रशासन है। दोस्तों, आसिंद में एसडीएम साहब नहीं है, इनका चार्ज किसी और को दे रखा होगा। आसिंद में तहसीलदार साहब नहीं है, उप तहसीलदार साहब को चार्ज दे रखा होगा। आसिंद में अधिशासी अधिकारी नहीं है नगर पालिका में दोस्तों, उनका चार्ज किसी और को दे रखा होगा। सीपीओ साहब नहीं है दोस्तों, सीआई साहब नहीं है दोस्तों, तो पूछा तो जाएगा। माननीय विधायक महोदय जी, आपसे पूछा जाएगा, आपको व्यवस्था करनी है, क्योंकि आप स्वयं कहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, गो भक्तों की सरकार है, सबका मंगल सबका भला करने वाली सरकार है। तो भले ही राजस्थान में भाजपा की सरकार हो, आसिंद विधानसभा में भाजपा के विधायक साहब है, तो प्रशासनिक दृष्टि से जो ये पद खाली है, इनके बारे में पूछा तो जाएगा। अभी हमारे जो भारत और पाक के हालात थे, उस समय एसडीएम साहब का ट्रांसफर हो गया, फिर आपके सीबीओ साहब का ट्रांसफर मसूदा हो गया, इसलिए ना तो एसडीएम साहब है, ना तहसीलदार साहब है, ना अधिशासी अधिकारी है नगर पालिका आसिंद में, ना सीबीओ साहब है और ना सीआई साहब है। तो दोस्तों, इसलिए पूछा तो जाएगा। आप खुद जानते हैं कि कौन सा पद क्या महत्व रखता है आसिंद की धरा पर। एसडीएम साहब नहीं होने से बहुत सारे ऐसे प्रकरण जिनका निस्तारण केवल एसडीएम साहब के द्वारा होना होता है, उनमें देरी हो जाती है। तहसीलदार साहब, माननीय अभी उप तहसीलदार साहब इस काम को संभाल रहे हैं, लेकिन नियमित पद भी तहसीलदार साहब का होता है। इसलिए माननीय विधायक महोदय जी, आपको चाहिए कि आसिंद की जनता को तहसीलदार अवेलेबल आप करवाएंगे। इसके अलावा नगर पालिका आसिंद में अधिशासी अधिकारियों का पद रिक्त है, तो इसकी व्यवस्था भी आप ही को करानी पड़ेगी। इसलिए पूछा तो जाएगा कि आसिंद किसके भरोसे है, क्या भगवान के भरोसे है? तो भगवान की धरती तो सवै बोझ की धरती है, और भगवान हमेशा भक्तों के प्रयास पर कार्य करते हैं। भक्तों के प्रयास भगवान की महिमा को और अच्छा कर देते हैं। इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि आसिंद को किसके भरोसे छोड़ा है। इसलिए शिक्षा विभाग में सीबीओ साहब नहीं है। जनता की तो पीड़ा है, जनता की लगातार पीड़ा रहती है। अभी स्कूलों में नए प्रवेश होना शुरू होंगे, ऐसे में लोगों के ईडब्ल्यूएस, जाति प्रमाण पत्र, इस तरीके के जो प्रशासनिक काम है, उनमें देरी आने की संभावना रहती है। अगर आसिंद तहसील को तहसीलदार साहब मिलेंगे, तो आसिंद तहसीलदार जो साहब आएंगे, तो आसिंद तहसील के कार्यों में गति आएगी दोस्तों। इसलिए माननीय विधायक महोदय जी, आपसे पूछा तो जाएगा कि आसिंद किसके भरोसे है। इसके साथ ही अब आप इनका नियुक्ति का क्या प्रयास करेंगे, इसके लिए भी हम आपसे पूछेंगे। कार्यक्रम के बाद पूछेंगे, कल पूछेंगे, किस तरीके से हम जनता के सामने आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये क्या ये मांग जनता की गलत है,
क्या ये मांग अपेक्षाएं नहीं करती कि आसिंद में आपके एसडीएम साहब नहीं है, तहसीलदार साहब नहीं है, अधिशासी अधिकारी जी नहीं है? इसलिए दोस्तों पूछा तो जाएगा। मिलेंगे रविवार को किसी न किसी ऐसी कड़ी के साथ जिसमें पूछा तो जाएगा कार्यक्रम में और भी विविधता आपको नजर आएगी। दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए। संपत शर्मा, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।